सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक ख़ूबसूरत सी जगह दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये बहुत ही मेरे पीछे खूबसूरत सा व्यू है। और मैंने कहा चलो हम इधर आए हुए हैं तो मैं एक छोटा सा ये खूबसूरत सा एरिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये भी बताना चाह रही थी कि कलाम में लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो इसके क्या मतलब है कि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी? तो ये है कि इसके लिए इसका मकसद ये है कि अगर मेरे अज़ीज़ों, हम समझते हैं हमारा माल खुदा का कलाम है, हमारा माल यीशु मसीह है, तो हमारा जो दिल है वो भी वहीं कलाम के साथ लगा रहेगा। हम जो है जैसे रोटी खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह हम जो है वो कलाम पढ़े बगैर और कलाम सुने बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये है हमारा दिल। अगर हम जो है खुदा से प्यार करते हैं, तो अगर हम जो है वो हमारा दिल जो है वो ड्रामों में, फ़िल्मों में या कोई और जैसे दुनियावी जो आजकल के माहौल है, ख़ास तौर पे मैं बात करती हूँ अपनी बेटियों और बेटों के लिए जो अभी जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कि वो जो है उनको इन चीज़ों का सोचना चाहिए कि उनका दिल, ज़ाहिर बात है अगर उनका दिल कहीं और लगा हुआ है, मैं नहीं कहती कि भाई दिल नहीं लगाना चाहिए, दिल तो सबका ही लगता है, ज़ाहिर बात है, लेकिन जहाँ आपका दिल है वहीं रहना चाहिए। बात ये है कि अगर एक मिसाल है, आप अपने हस्बैंड के साथ आपकी शादी हो गई है तो आपका दिल उसके साथ ही होना चाहिए। जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा होना चाहिए। तो ये है कि उसमें यही है कि आपका दिल आपके बच्चों के साथ लगा होना चाहिए, आपके घराने के साथ लगा होना चाहिए, आपकी फैमिली के साथ लगा होना चाहिए, वहाँ जहाँ आपका माल है। तो बाज़ लोगों का माल जो होता है वो कहीं और लग जाता है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब कोई औरत या आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जैसे बुरा काम करते हैं तो वो उनके साथ वो एक बदन होते हैं, एक बदन, ठीक है। तो खुदा ने एक बदन होने के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ को कहा है, उनको एक बदन होना चाहिए, ठीक है। और ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक दूसरे के वफ़ादार हैं तो उनका जो दिल है वो अपने घर पे ही होना चाहिए, अपने माल पे ही लगा रहना चाहिए, अपने कलाम पे ही लगा रहना चाहिए। जिस कलाम को आप मानते हो, जिस ज़िंदा खुदा को आप मानते हो, उस खुदा के साथ आपका दिल लगा होना चाहिए, ना कि आपका दिल कहीं और झाड़ी बूटी लगा होए हो। जैसे पंजाबी विच कहंदे ने ना, माँ दा दिल वच्छे च ते वच्छे दा दिल झाड़ी बूटी। सो हिसाब है कि पता चले कि अपना माल तो कहीं और है और आप कहीं और भागते फिर रहे हो, आपका ज़हन, आपका तसव्वुर कहीं और है। तो इसका मकसद ये है, ये बाइबल मुक़द्दस की बहुत ही खूबसूरत आयत है। तो जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है, हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये देखें, इसके मैं पत्ते आपको करीब से दिखाती हूँ।
یہ کتنا اس درخت کا خوبصورت کلر ہے، اور کتنی اس کا وہ گھنے سے پتے ہیں، جیسے لگتا ہے جیسے کوئی وہ فارم سا ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی جیسے فارم نہیں، جیسے وہ ربڑ کہنا چاہیے، ہاں، جیسے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، جیسے آرٹیفیشل لگ رہا ہے، جیسے آرٹیفیشل پلاسٹک کا بنا ہو یہ ٹری۔ تو آپ کو کہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی پیارا یہ ٹری ہے۔ تو یہ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ میرا میسیج اچھا لگا ہوگا، اور آپ اس پر غور کریں گے کہ آپ اگر کسی اور غیر مرد کے پاس جاتے ہیں یا جاتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک بدن ہوتے ہیں، اس لیے ہر وقت خدا کے خوف میں زندگی گزارو۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، وہ اس کے ساتھ ہمارے بچے جو ہیں وہ بے بلیس ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور بہت بلیسنگ دے، اور ہمیشہ آپ خوش رہیں۔ لو یو آل، گاڈ بلیس یو۔